बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 का पहला क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग आर्डर। ये इंटीजर्स दिए हुए हमारे पास, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन को मैंने बेटा आपको बहुत दफ़ा कहा है, गौर से पढ़ा करें। अरेंज करें द फॉलोइंग इंटीजर्स, इन इंटीजर्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बेटा आपको पता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएं, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना हमारे पास क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। दूसरी बात, यहाँ इंटीजर है। इंटीजर्स बेटा हमारे पास नंबर होते हैं, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सिंपल सा आप लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, ये -7। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू जो अगर जितनी बड़ी होगी वो हकीकत में उतनी ही छोटी होगी। -7, उसके बाद -4, फिर -2। ठीक है, और -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0, 0 से बड़ी 1, 1 से बड़ी 3, और 3 से बड़ी 4 वैल्यू है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर आ गया। ठीक है बेटा, पार्ट 2 देखिए इसका। पार्ट 2 में है, इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो फिर सबसे छोटी वैल्यू हम लोग लिखेंगे। सबसे छोटी इसमें देखिए कौन सी है, -6 है। -6, उससे बड़ी वैल्यू -3, और उससे बड़ी -1। -1 के बाद 0 आ जाएगा। 0 के बाद जो बड़ी वैल्यू है, अब पॉजिटिव नंबर देखें तो सबसे पहले 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, और 7 के बाद 17। तो ये बेटा हमारे पास, यानी नेगेटिव वैल्यू जो है हमारे पास, इन सबसे छोटी वैल्यू से हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ गए, तो इस आर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग आर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को अरेंज करना है कौन से आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में। डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है बेटा, बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आना, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। यानी सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। डिसेंड का मतलब होता है नीचे, उतराई, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, सो नीचे हम बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ आएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू ये 16 है, उससे छोटी 7, 7 से छोटी देखें तो 0, 0 से छोटी -1, फिर -2, और फिर -4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिसेंडिंग आर्डर हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखिए पार्ट 2 में सॉल्यूशन इसका। सबसे बड़ी वैल्यू आपने पहले ढूंढनी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 24, फिर उससे छोटी 13, 13 के बाद उससे छोटी 8, 8 से छोटी 5, फिर 0, और फिर -10। सो दिस इज़ द आंसर। जी तो बेटा हमारे पास आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमारे पास इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनकी हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं इसको। अब बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इसका कंसेप्ट देख लें। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, इस तरफ +1, +2, +3, इधर -1, -2, -3। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 से डिस्टेंस होता है, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो। फॉर एग्जांपल ये हम पॉजिटिव 3 स्टेप्स जा रहे हैं, 1 2 3 स्टेप्स गए, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, 3 डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मीटर्स में हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये 3 मीटर डिस्टेंस होगा। अगर वही हम 0 से वापस -3 की तरफ गए, जब -3 की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस जो है -3 मीटर नहीं होगा, डिस्टेंस तब भी क्या होगा, 3 मीटर ही होगा। बस डायरेक्शन ये क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या है, 0 से डिस्टेंस है, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे लेफ़्ट साइड पे हो। तो डिस्टेंस जो है दोनों साइडों पे अगर
है तो हमारे पास वो क्या वैल्यू आएगी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। ठीक है बेटा। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं 0 से चला 2 तक आया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मैं डिस्टेंस इक्वल टू 2 मीटर लिखूँगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लिखूँगा 2 मीटर, नेगेटिव नहीं लिखूँगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर किया तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो बेटा अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले वैल्यू है हमारे पास -45, इसका सलूशन लिखना आप लोगों ने। -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से शो करते हैं, इस तरह की 2 लाइनें लगा के हमारे पास ये एब्सोल्यूट का साइन होता है, और -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, +45। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होती हैं। नेक्स्ट देखें 116 है, तो 116 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगी, 116 ही आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 209 -209, इसका सलूशन देखिए, -209 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू -209 है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, +209 हो जाएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा मैंने आपको बताया पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 0 है, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 ही होगी। ओके। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2813, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +2813। ठीक है, प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जब कोई साइन ना हो तो हमारे पास प्लस ही कंसिडर किया जाता है। अब आगे सॉल्यूशन देखें, -501 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, +501। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी हमारे पास, कि हम लोग एक नंबर लाइन अगर ड्रा करें तो जो 0 से हमारा डिस्टेंस होगा, चाहे राइट साइड पे हो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, अगर 0 से हम चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे आ गए -5 पे, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 हो गया, 3 4, तो 5 मीटर डिस्टेंस हमने कवर किया। ठीक है, सो डिस्टेंस हमने क्या कवर किया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इट मीन्स के जो साइन होगा इसके साथ, ये जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, चाहे हम इस साइड पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या उस साइड पे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी।